सर, जैसे जानकारी है भारतीय किसान संघ की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है जी, क्या क्या मुद्दा है सर? सबसे पहले तो मैं आप लोग का तहे धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुमूल्य समय दिया। आज जो हमने कॉन्फ्रेंस जो रखा है उसमें मेन मुद्दा हमारे जो पूरे झारखंड की जो सुखाड़ की स्थिति है, इस विषय को वस्तु को लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जो कि इस मुद्दा को हमने उपयुक्त महोदय से मिलने की कोशिश की और उसके सामने ये बात रखा। लेकिन किसी का कारणवश वो आज नहीं थे, तो हमारी मुलाकात डीडीसी साहब से हुई, जो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किए और सुखाड़ की स्थिति के बारे में यहाँ की जानकारी हम लोगों ने दिया है। क्योंकि ये स्थिति देखा जाए, जिस तरह का जो सामान्य वर्षा होती है अभी तक का, तो ये ऐसा नहीं है हमारे जिले में। अभी तक 164 mm ही वर्षा हो पाई है, जबकि एवरेज अभी तक में 400.8 mm तक हो जाना चाहिए था। मतलब दिस इज गोइंग नेगेटिव 59%, माने नेगेटिव में चला गया। तो जिसके कारण कि अभी आप देख सकते हैं कि जो अभी जहाँ जहाँ धान का बीजा रोपण किया गया है वो ठीक से हो नहीं पाया या बहुत कुछ खराब हो गया है, और जो हुआ भी है तो वहाँ पे लोगों ने पानी इधर उधर से व्यवस्था करके वो किए हुए है। तो आज मेन मुद्दा हम लोग इसी पे बात करेंगे, सुखाड़ की जो स्थिति है झारखंड में, तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हुए थे। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है सर? मेन मुद्दा हम लोग का ये है कि मांग पत्र में ये दिए कि हमारे यहाँ जो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, तो सिंचाई की सुविधाएं में बहुत सारे चीज जो हमारे यहाँ डैम है, नकटी डैम हो गया, कंसुआ डैम हो गया, जनासाई डैम हो गया, है ना, और इस तरह का मनरपुर वगैरह में भी है आपका गिंचुआ डैम, ब्राह्मणी सिंचाई नहर, त्रोसर जलाशय। तो ये इतने सारे जलाशय हैं, लेकिन ये पूरी तरह वर्क में या कार्य में नहीं रूपांतरण हुए हैं। मतलब ये सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे हम यहाँ का नकटी डैम को ही देख लीजिए, ये पूरी तरह मैंने जल जहाँ तक जाना चाहिए था, नली वगैरह, वो पूरी तरह पहुँचा नहीं है। और इनका शायद एक गेट भी जाम रहा है, जिस कारण के नीचे अगर खोलते नहीं है तो नीचे का पानी में पहुँच नहीं पाता है। और हम लोग का ये जो आपका जो सोनवा में जो है ना, कंसुआ डैम, वहाँ देखिएगा कि ये पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। मैंने कि जहाँ 15-20 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका जो जल स्रोत जो मिलना चाहिए था आने वाले 2 प्रखंडों में, ये वहाँ तक नाली ही नहीं बन पाया, जिसके कारण के पानी वहाँ तक पहुँच सके। और इसी तरह का बाकी आपका यहाँ पे 4 मोड़ में जो डैम है आपका जनासाई डैम, वहाँ पर ये वहाँ जल स्रोत वहाँ घटते चला जाता है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं किया गया, जिसके कारण कि लीकेज है उसका अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण कि इसका पर्याप्त उपाय नहीं हो पाता है। और उसमें साफ सफाई भी नहीं हुआ, जिसके कारण कि अगर उसमें मिट्टी का लेयर जमा हुआ है डैम के सामने, बहुत सारे डैम में, वो उस मिट्टी का लेयर को हटा देने से उस तरह से था उसमें पानी अच्छा सा आया, वो प्रेशर कम पड़ सकता है। और हमारे मनरपुर क्षेत्र के गिनसुआ चेक डैम है, गिंडुम चेक डैम है, इसमें ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हम लोग को 14 मौजा के आसपास में गांव में ये इसका पानी जाता है, लेकिन इसका जो निकासी का जो द्वार है बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण कि इसके जगह जगह पे बहुत सारा सीपेज है, तो इसका जो फ्लो है पानी वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये है हम लोग का बेसिक प्रॉब्लम्स, जिसके कारण कि हम लोग आज उपयुक्त महोदय से ये हम लोगों ने अपना बात रखी कि इस पे कुछ कदम उठाया जाए, ताकि ये अभी समय है 15-20 दिन, ताकि हम लोग के किसानों का फसल बर्बाद ना हो सके। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर मनोज कुमार कोड़ा, भारतीय किसान संघ का जिला संरक्षक। दशरथ प्रधान, भारतीय किसान संघ जिला संगठन मंत्री। आज हम लोग आप सबों को जो बुलाएं, बहुमूल्य समय आपका है, हम लोगों के प्रति, किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हुए हम लोग चाहते हैं, इस बार जो सुखाड़ है ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहला बार हमारा जीवन में, हम जितने छोटे से बड़े हो गए देखें, ऐसा सुखाड़ कभी नहीं हुआ। लेकिन आज तक ना कोई प्रशासनिक
ना मंत्री ना नेताओं से ना और किसी से सहानुभूति है पदाधिकारी से। किसानों के प्रति एक भी शब्द नहीं आ रहा है विकल्प में क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, धान के अलावा और क्या हो सकता है विकल्प में खेती, ये भी नहीं बता रहे हैं। अगर बीज अगर व्यवस्था कर देंगे, अभी जो विकल्प में खेती होगा समय पर दे दिया जाए तो इसको रिकवरी किसान कर लेंगे। थोड़ा सा आश्वासन बनता किसानों में। जैसे नकटी जलाशय बन के 30 साल से तैयार है, आज 15-20 साल से 2011 में कंप्लीट हो गया, नहर बन के भी आज तक एक बार भी पानी नहीं आ पा रहा है नहर में, और खाली वो नौका विहार, पिकनिक स्थल और पर्यटन स्थल और दारू पीने का अड्डा बन चुका है इस जलाशय में, सभी जलाशयों में। जैसे पंसवान डैम, वहाँ भी नौका विहार के सारे अधिकारी जाते हैं, सारे नेता जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, लेकिन किसानों के प्रति पानी आया वो नहीं देखते हैं। इसी तरह का जलाशय जो है शुरू से ही लीकेज है, पानी रुक नहीं रहा है। बरसात के दिनों में कुछ सिंचाई हो जाता है, फिर पानी घट जाता है और हो नहीं पाता है। जैसे ब्राह्मणी सिंचाई योजना, जब नई पक्कीकरण नहीं हुआ था, सभी खेतों में चक्रधरपुर तक पानी आता था ब्राह्मणी सिंचाई नहर से, आपका जो आरंगा में बना हुआ है। लेकिन आज पक्कीकरण हो गया, 6 करोड़ कुछ रुपया का काम हुआ नहर का, 56 करोड़ रुपया का, और एक बूंद में भी पानी नहीं आ रहा है उस नहर से, जबकि पहले आता था। वो नहर का काम करने के लिए उधर पानी मिट्टी जाम किया और इधर पक्कीकरण किया, पानी आ जाएगा तो काम नहीं होगा ऐसा सोच के। जब काम कंप्लीट आपका हुआ, पक्कीकरण हो गया, तो उस मिट्टी को हटाना चाहिए। अभी तक उस जो गेट है नदी के मुहान में जहाँ से पानी आता है उसका मिट्टी नहीं हटाया। ये तो ब्राह्मणी सिंचाई योजना, ये सामान्य काम है। जैसे गिंडुम, मनोहरपुर गिंडुम में नहर है, वो चेक डैम बहुत छोटा निकासी द्वार बना दिया, नाली नहर, तो लोड लेने नहीं सका, तो जो किनारे से मिट्टी काटते हुए टूट गया। बहुत सामान्य पैसा से वो बन सकता है। और 7 मौजा जो उत्तर और पूर्वी भाग में पड़ता है मनोहरपुर का, वो सिंचाई हो सकता है बहुत कम पैसा में, और बहुत उपजाऊ मिट्टी है, 2-3 फसल होता था वहाँ पर, लेकिन उसको भी नहीं कर पा रहा है। पंसवा डैम का भी वही स्थिति है। आपका तोरलो डैम का नहर टूट गया है तो वो भी नहीं कर रहा है। हमारे जिला में एक भी सिंचाई परियोजना सक्सेसफुल नहीं कर पा रहा है। सुरू डैम वही है, वहाँ भी करोड़ों रुपया खर्च किया। डिमांड क्या है आप लोग का? प्रशासन से डिमांड हम लोग अभी रखें, विकल्प में क्या हो सकता है। हम किसानों को बीज देने का आप विकल्प में व्यवस्था कीजिए, आश्वासना दीजिए, और हम लोग कर लेंगे इसका भरपाई। इस बार जो धान नहीं भी होगा तो उसके विकल्प में थोड़ा बहुत पानी होगा, आशा है, और पानी हो गया तो हम लोग उसका भरपाई कर लेते हैं, अगर बीज का व्यवस्था हो जाए ढंग का। मतलब अल्टरनेटिव टू राइस, मैंने कि जैसे कि दाल हो गया है ना, फिर तिलहन हो गया, रहड़ हो गया, ये सब कुछ ऑप्शन में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पहल किया जाए। एक टीम आए और सर्वे करे। हम लोग खाली समस्या ही नहीं रखेंगे, उसका विकल्प भी देंगे, समस्या का समाधान भी बताएंगे, क्या होगा नहीं होगा सारे चीज। खाली समस्या ही नहीं रखेंगे, हम लोग समस्या के साथ समाधान भी रखेंगे। और से आप लोगों की बात हुई इसमें? जी, डीडीसी से हुई। डीडीसी से हुई। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया और उन्होंने कहा कि आप लोग ने जो बोला है, जहाँ तक रिपेयरिंग वगैरह बात है, सरकार मैंने कि गंभीर है इस विषय पे, क्योंकि खाली यहाँ की बात नहीं है, ये इसने कहा कि पूरे झारखंड की बात है, और हम लोग भी गौर कर रहे हैं और इस पे कुछ न कुछ समाधान हम लोग निकालेंगे। और जहाँ तक आप लोगों ने कहा कि रिपेयरिंग से ठीक होता है तो उस पर हम लोग कदम उठाएंगे। इसमें आपने बताया कि लेकिन इन लोगों के बीज के बारे में ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं कि बीज वगैरह के लिए, लेकिन रिपेयरिंग के लिए थोड़ा सा उन्होंने आश्वासन दिया है। ये जो आपने कहा कि 177 mm ही बारिश हुई है, 164 ये वेस्ट फेस सिंहभूम का। हाँ, तो उसको लेकर के क्या बात हुई उसमें? फिर ये तो सीजनल है ना, तो सीजनल के लिए तो वो बोले कि मौसम पे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बस अल्टरनेटिव में हम लोग को जो कलेक्शन जो वाटर है, जलाशय वगैरह है, उसी को हम लोग जो प्रोसेस है उसी को ठीक करना होगा।
सर जैसे जेनासाइड डैम का बात आ रहा है, जेनासाइड डैम का लीकेज प्रॉब्लम ही नया नहीं है, ये तो कम से कम हमको लगता शुरू है से जब ही से बना उसके कुछ हम दिन लोग बाद बोले है। उनको बोले भी कि शुरू से माने लीकेज शुरू है, से लीकेज आज तक उसका वो, मरम्मत नहीं हो माने पाया। गेट जो है वो बनेगा भी नहीं। अच्छा, एक मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, उसका मांग पत्र में भी हम देख रहे थे कि बड़ा ही गंभीर मुद्दा उठाए हम लोग। अच्छा मामला है कि जो किसानों के हित में जो जलाशय का निर्माण हुआ है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। पर्यटन स्थल के रूप में जैसे आपने कहा कि भाई नौका विहार हो रहा है, कुछ और भी गंभीर चीजें आप लोगों ने आरोप लगा दिया। तो इस मुद्दे को लेके आगे क्या करेंगे? सही मायने में देखा जाए तो नकटी जलाशय से भी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ तक उसका नहर से पानी एंडिंग पॉइंट तक आना है वहाँ नहीं आ रहा है। पंसवा का भी वही हाल है, कोल्हान क्षेत्र का बात आप लोग उठा रहे हैं, शुरू सिंचाई योजना का भी वही हाल है। तो सारे मुद्दों को लेके मेन आप लोग का टारगेट क्या है, आगे क्या करेंगे? हम लोग राज्य सरकार मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, कृषि मंत्री से मिलेंगे, केंद्र में भी प्रधानमंत्री को हम लोग मैसेज देंगे, वहां तक मेमोरेंडम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी से हम लोग मिलेंगे, स्वयं मिलेंगे और पदाधिकारी से भी मिलेंगे और जल संसाधन जो विभाग है वाटर वेज उनसे भी मिलके एक बार हम लोग दौरा कराने का उन लोगों से आग्रह करेंगे। अगर हम लोगों के साथ जाए, जहाँ समस्या है उसका क्या समाधान होगा, बहुत कम ये में अभी भी समाधान हो सकता है और खेत में पानी आ सकता है। दशरथ बाबू, ऐसा है कि मान लीजिए अभी जो किसान हम लोग देख रहे हैं, किसान का जो स्थिति है, अभी यदि बारिश होने से भी किसान उतना फसल अभी उपज और नहीं कर पाए, दिख रहा है, चूँकि हम लोग किसान क्षेत्र से भी जुड़े हैं। तो इसके लिए किसानों के हित में अभी तत्काल के लिए क्या डिमांड रहेगा आप लोग? किसान लोग को लाभ जो मिलता है, विकल्प में खेती यहाँ क्या क्या विकल्प में हो सकता है उसका थोड़ा सर्वे करके हम लोगों का बीज का हम लोग डिमांड किए हैं। उन्नत किस्म का बीज होने से हम लोग कर लेंगे, जैसे होता है, जैसे अभी होगा। साइंस इतना डेवलप कर गया है चना कि कम पानी में भी धान की होती है, अच्छी फसल होती है। चना होगा, लाल चना अभी निकाला है पूसा ने, वो होगा। आपका भाकरू यूनिवर्सिटी निकाला है आपका ये जो तिल का भी, सफेद तिल दाम मिलता है उसको, वो है। फिर बिना पानी पटवन से भी सरसों होगा, जिसको हम लोग नोटिया सरसों बोलते हैं, झुंड होता है। अभी देखें गांव में पहले करते थे लोग, वो दुर्गा पूजा के आसपास पहले बुनने से ही होगा। और टाण जगह में ये करके हम लोग रिकवरी करने का। और उद्वह सिंचाई योजना पहला मांग है हम लोगों का। नदी नाला तो बहुत ज्यादा है, पानी भरपूर है हम लोगों का यहाँ। उद्वह सिंचाई योजना अगर कर देते हैं, अभी सोलर का मशीन निकल गया है, सोलर पंप निकल चुका है। अपने किसान मेहनत करके पाइप तोप के लाएंगे, वो आपको खाली पाइप और सोलर मशीन दे देने से हम किसान उसको कर लेंगे। हम किसानों का समिति बना के अपने मेहनत करके पाइप तोप के ला के अपना खेत तक करेंगे, जहाँ पानी का व्यवस्था है। और एक भूमिगत नहर हो सकता है हम लोगों का इस क्षेत्र में, वो बिना जो डैम बन रहा है, बड़ा बड़ा डैम, बड़ा बड़ा चेक डैम बन रहा है, अरबों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन उसको नहीं करते हुए खाली पाइप और ये, और उसको तोपते हुए उसको 4 कुआं बनाना है और डायरेक्ट उसको पानी, नदी का एक कुआं फास्ट में आएगा, उसमें गंदा आएगा, सेकंड में थोड़ा सा फिल्टर होगा, थर्ड में फिल्टर होगा, फोर्थ में पूरा फिल्टर होते हुए खेत तक आएगा। वो बहुत कम खर्च में, और किसी का झंझट भी नहीं, जमीन में भी नहीं लेना पड़ेगा, किसी भी नहीं। एक हम लोग सर्वे करा सकते हैं, सुरगुड़ा से हम लोगों का जो क्षेत्र है मातकमबड़ा तक पानी आएगा। मातकमबड़ा, राजापुरम, करीब 25 से 30 हजार एकड़ जमीन पटवन होगा, उसका भी हम लोग परिकल्पना माने सर्वे कराना चाहते हैं। और जो छोटा छोटा समस्या है, जैसे आपका ब्राह्मणी सिंचाई योजना का जो मुख्य द्वार वर्षों से जाम है, वो भी, ये सब छोटा छोटा समस्या का समाधान के प्रति डीडीसी साहब क्या बोले? वो लिख दिए हैं विभाग अपना। और आज हम लोग के सामने रिकमेंड्स के भूमि संरक्षण विभाग और वाटर बेच को, और जल संसाधन ना क्या है, एक ये सिंचाई उद्वह योजना, हाँ, तीनों को लिखे हैं उस एप्लीकेशन में, और अभी टाइप करके भेजिए बोले सामने हम लोगों के सामने। वो तो रिस्पांस लिए। मनोहरपुर का गेंडूं का मामला उठा रहे हैं, हाँ, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से रिपेयरिंग हुआ नहीं है।
तो जितना पानी जाना चाहिए खेतों में वो जा नहीं पाता है। तो नहीं, बहुत पानी ज्यादा- नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा लॉस होता टूट है गया है पानी। पूरा। वो जो पानी चेक किए थे चेक डैम में, वो टूट गया, किनारे काट के ले गया। जो सीमेंटेड वाला भाग है वो बच मैंने वो गया, तोड़ दिया किनारा है। वाला तोड़ गया। वो छोटा सा नाली कर देने, नहर करने के चलते उसको थोड़ा बड़ा कर देने से पानी निकासी हो जाता मिला है। के देखा जाए तो भारतीय किसान संघ का जो सर्वे या जो जानकारी आप लोगों को मिला है कि जिला में जो भी जलाशय है, छोटा हो बड़ा हो, मैंने स्थिति जो है बिल्कुल बहुत दयनीय है। दयनीय है। किसान हित में एकदम नहीं है। आप जना बाबू देखते होंगे करेकला जो सुबान से वाला विजय सिंचाई नहर है, अभी करीब बहुत पैसा खर्च करके बना है। इसमें टेंडर हुआ हाँ, कंप्लीट भी हो गया नहर, लेकिन वो भी पानी नहीं आ रहा है। पानी है, अभी पानी हुआ था, नदी जो आया था पानी, अभी 15 जितनी भी योजनाएं जो चल रही है यहाँ पहले पे, है ना, पानी आ रहा है, वो पानी बह रहा है, खाली कंप्लीट थोड़ा सा नहीं पानी- हो पा रहा है। ये लोग 50-60% करके छोड़ दे रहे हैं, जबकि वो तो धरातल तक लाने में उसका अहम योगदान होना चाहिए। आपका ये जो विजय सिंचाई योजना जी। जरा रास्ते में है ना? नहीं, ये करेकला करना ही ये आपका सुमन साई सुबान से सुबान करेकला वाला, इधर हम लोग बात कर लांडू रहे हैं, पदार्थ। गेट जाम है झरझरा रोड में, सुरबुडा आरंगा में जा बना। आराहंगा है। जी। लेकिन वो मान लीजिए गेट जाम है, उसको नहीं बना के नहर कैसे बना देता है विभाग? पहले उसको ठीक करना चाहिए, जल स्टॉक करना चाहिए, ठहराव करना चाहिए, तब नहर काम होना चाहिए। आपने डीसी साहब के सामने भी एक बार मुद्दा उठाए थे। अब बाईपीर घर है ना आपका, यहाँ पर जो डीसी साहब वरवा राजकमल साहब थे, आए थे, मांग पत्र दिए थे। आपका क्या समस्या था? मेरा वही है, जब पहले पुराना था उस टाइम बहुत अच्छा पानी आ रहा है,